साधना करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको वेद शास्त्र का ज्ञान सही सही प्राप्त करना होगा। पहले थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए और तब आप प्रैक्टिकल सही सही कर पाएंगे। अगर हमारी थ्योरी की नॉलेज ही नहीं है, वेद शास्त्र क्या आदेश देते हैं हमको यही नहीं पता है, तो फिर किस आधार पर हम साधना करेंगे? और अगर इस प्रकार से हम साधना करने चलेंगे बिना ज्ञान के, ऐसे ही आप भजन कीर्तन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो क्या होगा? समय समय पर आपकी बुद्धि गड़बड़ होगी, आपसे नामापराध होगा, आपका पग पग पर पतन होगा, यानी साधना पथ पर आप गिर जाएंगे, आपसे अपराध हो जाएंगे। देखिए, ये तत्व ज्ञान जो होता है ना, वेद शास्त्र का ज्ञान, ये हम जीवों को संभालता है साधना पथ में। जहां हमारा तत्व ज्ञान गड़बड़ हुआ, वहीं हमारा पतन हो जाता है, हम लोग अपराध करते हैं। जैसे एक बार एक बहुत बड़े राजा हुए हैं भारतवर्ष के, राजा भोज, बहुत बड़े सम्राट थे राजा भोज। उनके यहाँ एक ब्राह्मण था उनके राज्य में, वो वेदों शास्त्रों का ज्ञाता था, बड़ा विद्वान ब्राह्मण था। लेकिन एक बार कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि उस ब्राह्मण को अपनी लड़की का विवाह करना था, धन की बहुत आवश्यकता थी, लेकिन बेचारा गरीब था और उसके पास धन नहीं था, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, यानी वो वेद शास्त्र का ज्ञान वो भूल गया और उसने सोचा कि क्यों ना मैं चोरी करूं। देखिए, जहां वेदों का शास्त्रों का ये ज्ञान हमने भूला, वही अपराध की बात आई हमारे दिमाग में। उसने सोचा कि चलो भाई चोरी करनी चाहिए। अब कहाँ चोरी करें? अरे यहाँ वहां क्या चोरी करना, राजा साहब के महल में चोरी करेंगे, वहां तो हीरे जवाहरात सोने चांदी भरे पड़े। ये सोचकर किसी प्रकार से छुपते छुपाते वो ब्राह्मण राजा साहब के महल में और राजा साहब के पर्सनल कमरे में प्रवेश कर गया। अब उसने सोचा, अरे अभी तो उजाला है, मैं यहीं छुप जाता हूँ और रात को जब सो जाएंगे सारे लोग, तब हम अपना चोरी का हिसाब किताब बिठाएंगे। अब कमरे में वो छुप गया। रात को जब सारे लोग सो गए, राजा साहब भी सो गए, तो धीरे से वो ब्राह्मण निकला और उसने चोरी का हिसाब किताब बिठाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही वो किसी सामान पर हाथ रखता, तुरंत वेदों का ज्ञान सामने आ जाता। वो बहुत बड़ा ज्ञानी था ना, वेद शास्त्र का ज्ञाता था, तो जैसे ही किसी सामान पर हाथ रखे, तुरंत वो ज्ञान याद आता, अरे इसकी चोरी करोगे तो इसके लिए तो वेदों में ऐसा दंड लिखा है, अरे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चुराना। फिर दूसरे सामान पर हाथ रखा। अब राजा साहब के यहाँ क्या है, सोना चांदी भी तो है, सोने पर हाथ रखा चुराने के लिए, तुरंत वेद सामने आकर खड़े हो गए, ए सोने की चोरी करोगे, ये 5 महापापों में से एक होता है। 5 महापाप मैंने बताए, उसमें से एक है सोने की चोरी करना। तो उसने कहा, नहीं 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 नहीं, ये तो बड़ा भयंकर पाप है, बहुत दंड मिलेगा, ये नहीं चुराना। अब ऐसा करते करते पूरी रात बीत गई, बेचारा कुछ चुरा ही नहीं पाया। हाँ, जब भी कोई सामान चुराने जाए तो तुरंत वो वेदों शास्त्रों का ज्ञान सामने आ जाए। पूरी रात बीत गई, कुछ चुरा नहीं पाया। अब भोर हो गई, सुबह हो गई, तो राजा साहब को उठाने के सारे उपक्रम प्रारंभ हो गए। बाजे गाजे बजने लगे, राजा साहब की लोग स्तुति करने लगे, तमाम लोग इकट्ठे हो गए राजा साहब को उठाने के लिए। तो ब्राह्मण ने सोचा, अरे अब तो हम पकड़े जाएंगे, तो झट से वो राजा साहब के पलंग के नीचे छुप गया। कि जब राजा साहब कमरे से बाहर चले जाएंगे तो हम भी धीरे से बाहर निकल आएंगे। अब वो पलंग के नीचे छुप गया और उसी समय राजा साहब जब सोकर उठे तो पता नहीं उनके मन में क्या आया, तो राजा साहब बोलने लगे, चेतो हरा युवतयः सुहृदोनुकूला सद्बान्धवाः प्रणयगर्भगिरश्च वलगन्ति दन्ति निवहास तरलास्तुरंगा। ये 3 पंक्तियां राजा साहब ने बोली। सो के
उठे और राजा साहब बोलने लगे। क्या मतलब? मतलब कहते हैं, अरे देखो मेरे कितने ठाट बाट हैं, मुझ एक व्यक्ति को उठाने के लिए इतने सारे लोग कितना परिश्रम कर रहे हैं, सब मेरी जय जयकार कर रहे हैं, मेरे पास इतने हाथी हैं, इतने घोड़े हैं, इतनी धन संपत्ति है, इतना मेरा वैभव है, यानी अपना ही बखान करने लगे। तो वो ब्राह्मण जो था वो नीचे छुपा हुआ था, उससे आ नहीं गया ये सब सुन करके। तो जब 3 पंक्तियां राजा साहब ने बोली तो चौथी पंक्ति ब्राह्मण नीचे से बोल गया, सम्मीलने नयनयो नहि किंचिदस्ति। वो नीचे से ब्राह्मण बोलने लगा क्या कि राजा साहब ये सब तो ठीक है, आपके बड़े ठाट बाट हैं, आपका बड़ा वैभव है, आपका बड़ा नाम है, हाँ, लेकिन जिस दिन आपकी आंखें बंद हो जाएंगी उस दिन ये कुछ नहीं रहेगा। जब संसार से जाओगे सब यही छोड़कर जाना पड़ेगा, कुछ नहीं आपके साथ जाएगा। तो ये सुनकर के राजा साहब चौंके, अरे भाई आवाज कहां से आई? ये क्या मुझे जगाने के लिए, मेरी आंखें खोलने के लिए कोई आकाशवाणी हुई क्या? लेकिन आकाशवाणी तो ऊपर से होती है और ये आवाज तो नीचे से आ रही है। राजा ने कहा ये आजकल पातालवाणी भी होने लगी। नहीं, जरूर कोई हमारे कमरे में है। तो सिपाहियों को बुलाया और कहा देखो ये हमारे कमरे में कौन है, कहां से आवाज आई? अब ब्राह्मण समझ गया कि अब तो पक्का हम पकड़े जाएंगे, तो छुपने का कोई फायदा नहीं है, तो खुद ही निकल आते हैं बाहर। अब बाहर आया ब्राह्मण, राजा ने कहा अरे भाई तुम कौन हो, हमारे कमरे में क्या कर रहे थे पलंग के नीचे? अब उसने सब कुछ बताया कि राजा साहब मैं बहुत गरीब हूँ, ब्राह्मण हूँ और धन की आवश्यकता है, लड़की का विवाह करना है, बुद्धि मेरी भ्रष्ट हो गई और मैं चोरी करने चला आया, लेकिन पूरी रात बीत गई, ये वेद शास्त्र तो हमको चुराने नहीं देते, सामने आकर खड़े हो जाते। तो ये सुनकर राजा साहब बहुत प्रसन्न हुए कि जिसका ऐसा पक्का तत्व ज्ञान हो वो जीव कभी अपराध कर ही नहीं सकता। और चूंकि ब्राह्मण ने सब कुछ सच सच बताया था तो राजा ने उसको क्षमा कर दिया और जो भी लड़की के विवाह के लिए आवश्यकता थी वो सब राजा साहब ने पूरा कर दिया। तो देखिए, अगर हमारा ज्ञान पक्का है हम कभी भी अपराध नहीं करेंगे, अपराधों से हम बचे रहेंगे।